प्रदेश का आपको कैसा लगता है कि जिस तरह आप कांग्रेस में थे, फिर आप टिकट वाला जो छोटा मतलब छोटा सा घटना करना तो बहुत बड़े नहीं, मतलब इसमें तो कोई संदेह नहीं कि सिटिंग एमपी होने के नाते मेरे को उम्मीद थी कि मिलेगी, तो किन्हीं कारणों से नहीं हुई, और वो कारण भी दिल्ली के नहीं है, प्रदेश की राजनीति के हैं। तो ठीक है, कोई नहीं, आगे चलेंगे। अब इससे आपने कहा है कि मुट्ठी खुलेगी और खुलेगी तो बहुत कुछ बह जाएगा, वो बह नहीं, वो समय के साथ आपको पता लग जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ होने जा रहा है अगले आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति में, और बहुत सी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे उजागर होंगी लोगों के सामने। फिलहाल इतना ही बहुत। मतलब ब्राइट फ्यूचर की आप मान के चल रहे कि ये चीजें हो सकता है कई बार कहते भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए। नहीं, वो तो देखिए, मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, मैंने जो वहाँ बात कही सिर्फ वो कहने के हिसाब से नहीं कही थी। मेरे को वाकई इस चीज़ का बोध है कि मेरा राजनीति में प्रवेश और उसके बाद के 5 साल बड़े आसानी से निकल गए, तो मैं सही मायने में वो राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं हो पाया उस तरह से, राजनीति करने के हिसाब से। पार्लियामेंटेरियन होना एक अलग बात है, लेकिन राजनीतिक होने के हिसाब से शायद मैं उतना परिपक्व नहीं हो पाया। तो ये एक सीख है, इससे सीखेंगे और आगे चलेंगे। और मेरा इसीलिए मैंने कहा कि शायद मुझे ये लगता है कि मेरे लिए बेहतर था कि छोटा सा एक झटका लग जाए, ताकि मैं आगे के लिए थोड़ा चुस्त दुरुस्त हो जाऊं और ये सोचना शुरू कर दूं कि दुनिया जितनी सीधी और सरल दिखती है उतनी है नहीं। तो क्या लगता है जैसे लोकसभा चुनाव 25 मई को होंगे, तो कांग्रेस के क्या आपको हरियाणा में क्या आशा है? देखिए, हरियाणा में मैं काफ़ी समय से ये मानता आया हूँ कि हरियाणा में मैं सिर्फ 2 प्रदेशों की बात कर सकता हूँ जहाँ की मुझे थोड़ी जानकारी है, एक राजस्थान की और एक हरियाणा की। इन दोनों प्रदेशों में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का कांटे का है। हरियाणा में कांग्रेस आज के दिन निसंदेह भाजपा के ऊपर भारी है। सीटों की प्रेडिक्शन मैं नहीं करता, लेकिन जिस प्रकार का माहौल है आज के दिन हरियाणा में कम से कम कांग्रेस भारी है बीजेपी के ऊपर। आप क्या मानते हैं, जैसे जो शब्द कहा 400 पार का झगड़ा कर रहे 200 भी नहीं, आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, 400 की बात तो उन्होंने भी करना बंद कर दी। अब तो वो हिंदू मुसलमान पे चले गए दोबारा, सिर्फ एक फेज के बाद। एक फेज में करीब 20% सीटों की वोट डली थी, 102 सीटों की। उसी से आभास हो गया शायद उनका कि जो एक माहौल बनाने का प्रयास था, वस्तुस्थिति जो है, ज़मीनी हालात जो है वो कहीं भी उसके आसपास भी नहीं है। तो 19 तारीख का जो पहला जो फेज था, 21 तारीख को ही भाषा बदल गई। तो बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है। उससे निष्कर्ष सिर्फ एक ही लगाया जा सकता है कि जो सोच के बैठे थे, जो लोगों को बेचने की कोशिश की जा रही थी, एक चित्र जो लोगों को दिखाया जा रहा था, तो वैसा कुछ भी नहीं। 5 साल आप सांसद रहे नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी में जी, कभी महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा हुई या मतलब किसी मीटिंग में, मतलब सीरियस लेवल? नहीं, वो तो आपको पता ही है कि उसका जिक्र तो बीजेपी के मैनिफेस्टो तक में नहीं है, ना बेरोजगारी का है ना महंगाई का है। तो वो मैं व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारी 1.5 साल पहले, 2 साल पहले पार्लियामेंट के ग्रुप्स बनाए थे हमारी पार्टी के, जिनका पार्लियामेंट के दौरान, ताकि आपसी तालमेल थोड़ा बना रहे, सीनियर लीडर्स उसमें 2-3 थे हर ग्रुप में। तो बहुत वरिष्ठ नेता ने, जब हम बैठे थे तो एक बात कही थी कि भाजपा के लिए बड़ी वोट जीतना तो आसान है, लेकिन छोटी वोट में जाके फिर हम फंस जाते हैं, क्योंकि वहाँ मुद्दे आ जाते हैं। तो उसी से समझ लें कि ये बेरोजगारी और महंगाई की बात इसीलिए नहीं होती कि बात करो हिंदू मुसलमान की, चीन की, पाकिस्तान की, G20 में हमारी जो अध्यक्षता थी उसकी, ताकि जो असली मुद्दे हैं जिनसे लोगों का रोज का वास्ता है उससे नजर हटी रहे। सूर साहब ने कहा भी जब मैं भारी मानते रहे, आप तो चूंकि एंट्री ही आपकी बीजेपी में, तो आपको लगा कि आप भारी हैं? नहीं, मैं तो जी मेरे ख्याल से चौहान साहब से भी ज्यादा भारी महसूस करता था जब वहाँ बैठा था। तो मैं बहुत जल्दी असहज हो गया था वहाँ पे। मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक दिन यहाँ अपने उचाना जब आया था तब भी मैंने कहा था कि जो 370 की जब बहस हो रही थी, उसमें जो भाषण दिए गए थे ना, मैं उससे बहुत परेशान हो गया। मेरे को तभी समझ में आ गई थी कि ये तो मामला ठीक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से सारे जो हमारे बड़े लीडर्स हुए हैं उनको किस प्रकार से तिरस्कृत किया गया पार्लियामेंट के फ्लोर पे, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन चलिए ठीक है, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके बाद जो फिर
बहुत सी चीज़ें ऐसे आई जिसका संबंध सीधा सीधा हमारे प्रदेश से था, हमारे लोगों से था। तो उसके बाद तो फिर मुझे ये था कि देर सवेर ये करूँगा, लेकिन पशोपेश ज़रूर थी। पहला मौका जब मेरे को वाकई ये था कि मैं छोड़ दूँ, वो पिछली भारत जोड़ो यात्रा थी, जो वादी खोली थी। मेरा उस समय मन हुआ था, लेकिन फिर मैं रुक गया। वही वाली बात कि बाई इलेक्शन आएगा, चुनाव, तो उसकी वजह से मैं पीछे हट गया। तो साहब ने एक बार कहा था कि मैंने ब्रजेंद्र को ये कहा था कि तू स्टेट की पॉलिटिक्स कर, लेकिन ब्रजेंद्र कहेगा नहीं पिताजी, मैं तो ना पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स हूँ, देश सांसद चलाते हैं। अब क्या लगता है? नहीं, उसका जवाब ये देंगे क्योंकि मेरे को ये ध्यान नहीं कि मेरी इनकी ये बात कब हुई थी। हनुमान बेनीवाल ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जो अमित शाह है सांसदों और मंत्रियों को लात मारते हुए धमकाते रहे, जो कम लोग सांसद होते रहे, मंत्री होते रहे। आप भाजपा में रहे हैं, तो क्या ऐसा माहौल था वहाँ पे? भाई, मेरी तो उनसे मुलाकात 2-3 पब्लिक फंक्शंस में हुई है। 1-to-1 मुलाकात मेरी ना मोदी जी से कभी हुई, ना अमित शाह जी से हुई। तो मैं ये कहूँ कि मैं क्योंकि 5 साल सांसद था और मैंने दरवाजे के पीछे क्या होता था वो देखा, तो ऐसा कुछ नहीं था। जयप्रकाश के लिए आप किस तरह से वोट प्रचार करेंगे? कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। एमपी साहब, चौधरी साहब ने तो आपको ये पूरे जो कार्यकर्ता सब कुछ सौंप दिया। कार्यकर्ता में आज काफी रोष था, टिकट कटने को लेकर जो भी था, मतलब तो आप ने संतोषजनक बातें कही हैं, तो कैसे तालमेल बैठाएंगे इनको, आक्रोश को और आपके संतोष के बीच में? मतलब आपने कहा कि नई अपने राजनीतिक करियर शुरू करना फिलहाल। देखिए, आक्रोश भी बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो जन भावनाएं होती हैं, ये जब तक खुल के सामने ना आए तब तक सही तस्वीर भी आदमी को नहीं पता लगती। और ख़ास तौर पे आज जितने यहाँ लोग आए थे सारे, वो सब वो हैं जो मेरे पिताजी के बारे में बहुत पैशनेटली सोचते हैं, बहुत उनका जुड़ाव बहुत ज़्यादा है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये भी पता होना चाहिए कि उनके मन में चल क्या रही है। लेकिन जैसे मैंने अभी जसमेर जी को जवाब दिया था कि अब मैं राजनीति सोच समझ के करूँगा, सारी दुनिया को मैं सिर्फ ब्लैक एंड वाइट की नज़र से नहीं देखूंगा, ग्रे का एरिया बहुत ज़्यादा है बीच में। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि अमित शाह जी से 1-to-1 मिलना बड़ा इतना आसान नहीं था, मतलब तो जब एक सांसद होते हुए नहीं मिल पा रहा, तो आम आदमी की पहुंच कैसे संभव? मतलब ना, मैंने ये नहीं कहा मिलना आसान है या मुश्किल है, मैंने कहा मेरी मुलाकात 1-to-1 नहीं हुई। और उसका शायद कारण ये रहा कि मैंने मुलाकात की कोई इच्छा जाहिर नहीं की। अन्यथा तो हमारे एक लोकसभा क्षेत्र का ही है जो उनके पर्सनल स्टाफ में है, तो वो मेरे को जब भी सेशन चल रहा होता था, मैं उसको जब भी क्रॉस करता, वो मेरे को बहुत कहता था जी बैठे मिल लो, तो मैं हाथ जोड़ के आगे निकल लेता। चौधरी साहब,